हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका चैनल के इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फुटबॉल टीम के बारे में जो कि है 7 टाइम यूरोपियन चैंपियन और 18 टाइम सीरी आ विनर। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे आज एसी मिलान के बारे में और जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने ये जो सफर है वो तय किया है। आज हम फर्स्ट पार्ट में बात करेंगे उनके सक्सेस के बारे में जो कि उन्होंने अचीव की है अपने लेजेंडरी मैनेजर्स अरिगो साकी, फेबियो कैपेलो और कार्लो एंचेलोटी के अंडर। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एसी मिलान 1899 में फॉर्म हुआ था और इन्होंने अपने पहले 2 यूरोपियन कप 1960s में अचीव कर लिए थे। एक तरह से वो एक टाइटल कंटेंडर थे सेrie A के लिए, लेकिन नेरियो रोको और रिवेरा के जाने के बाद 1980s में उन्होंने अपना डार्केस्ट पीरियड जो है वो देखा था, क्योंकि तब हुआ था टॉटेनेरो मैच फिक्सिंग स्कैंडल, जिसमें उनके प्रेसिडेंट और गोलकीपर जो थे वो इन्वॉल्व पाए गए थे, जिसके बदौलत पनिशमेंट के तौर पर उन्हें रेलीगेट कर दिया था 2nd डिवीजन में। और जिस वक्त एसी मिलान जो है रेलीगेशन और प्रमोशन से जूझ रही थी, वहां पे सीरी आ जो है यूरोप की टॉप लीग मानी जाती थी, जिसमें टॉप प्लेयर्स जो हैं वो अराउंड द वर्ल्ड के खेलते थे, जिसमें नापोली में मैराडोना, इंटर में मैथाउस और क्लिंसमैन, यूवेंटस में प्लेटिनी और सैम्पडोरिया में मैंचिनी और वियाली। इन 5-6 सालों में वो कभी भी टाइटल के कंटेंडर नहीं लगे और एक तरह से बैंकरप्ट होते जा रहे थे। उन्हें चाहिए थी एक नई उम्मीद जो उन्हें वापस से शिखर पे पहुंचा सके। एसी मिलान की ये बुरी हालत शायद भगवान ने देख ली थी, क्योंकि फरवरी 1986 को इटालियन बिजनेस टाइकून सिल्वियो बर्लुस्कोनी इसके नए चेयरमैन बने। बर्लुस्कोनी मिलान को लेकर बहुत ज्यादा एम्बिशियस है और उन्होंने पैसा इन्वेस्ट करके पहले तो क्लब को बैंकरप्सी से बचाया और बाद में एक ऐसा मैनेजर जो है हायर करके दिया जो कि आगे चल के एक लेजेंडरी मैनेजर बनने वाला था। एसी मिलान के पास उस वक्त एक स्ट्रॉन्ग बैकलाइन प्रेजेंट थी, जिसमें फ्रैंको बेरेजी, पाओलो मैल्डिनी, टासोटी और एलेजेंड्रो कोस्टा कुर्टा जैसे खिलाड़ी थे। बर्लुस्कोनी और अरिगो साकी ने 1987 की ट्रांसफर विंडो में बहुत ही समझदारी से अपना पैसा जो है वो स्पेंड किया और उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट खिलाड़ी जो हैं अपनी टीम में साइन किए, जिसमें से कार्लो एंचेलोटी, वहीं टॉप 2 डच प्लेयर जो कि थे मार्को वैन बास्टन और रूड गिलेट जो हैं अपनी टीम में साइन किए। अरिगो साकी के पास अपने डिजायर्ड प्लेयर जो हैं वो आ चुके थे। अब उन्हें चाहिए था एक ऐसा टैक्टिकल सिस्टम जिसको वो अपने पहले सीजन में यूज कर सकें। उस वक्त इटालियन फुटबॉल में लगभग सभी टीम जो है काफी ज्यादा डिफेंसिव फुटबॉल खेलती थी और कैटेनाचियो सिस्टम को फॉलो करते हुए स्वीपर और बैकलाइन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता था। अरिगो साकी ने उस वक्त एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि इटली की सभी टीम्स जो है एक गोल स्कोर करती हैं और बाद में उस गोल को डिफेंड करने में लग जाती हैं, लेकिन हमारी टीम जो है एक गोल स्कोर करके डिफेंड नहीं बल्कि अटैकिंग फुटबॉल खेलती रहेगी। उस सीजन अरिगो साकी ने इटली में अटैकिंग फुटबॉल जो है इंट्रोड्यूस कर दिया था और कई मैचेस में उन्होंने बेहतरीन तरीके से ऑफसाइड ट्रैप का भी यूज किया। 4-4-2 फॉर्मेशन का यूज और अपने टैक्टिकल अप्रोच के चलते अरिगो साकी ने अपने डेब्यू सीजन में ही एसी मिलान को सीरी आ का चैंपियन बनाया और अब उनकी निगाहें थी अगले साल होने वाले यूरोपियन कप की ओर, जो कि आगे चलकर यूएफए चैंपियंस लीग के नाम से मशहूर हुआ। अरिगो साकी को अपने मिडफील्ड में थोड़ी बहुत कमी नजर आ रही थी, जिसको भरने के लिए उन्होंने एक और नेदरलैंड के खिलाड़ी फ्रैंक राइकार्ड, जो कि उस वक्त एक वर्ल्ड क्लास होल्डिंग मिडफील्डर थे, उन्हें अपनी टीम में साइन किया। अब उनका मिडफील्ड जो है वो भी रिजॉल्व हो गया था और 3 डच खिलाड़ियों के बलबूते एक बहुत ही जबरदस्त टीम जो है उन्हें सामने नजर आ रही थी। अगले से क्लब को बहुत बड़ी जीत दिलवाई। फाइनली उनका मुकाबला यूरोपियन कप के फाइनल में स्टाउ बुकारेस्ट, जो कि रोमानियन साइड है, उनसे हुआ, जिनको उन्होंने 4-0 से हराया, जिसमें मार्को वैन बास्टन और रूड हुलिट ने 2-2 गोल स्कोर करके अपनी टीम को चैंपियन बनाया। एक बेहतरीन फुटबॉल टीम जो है इंजरीज के होते भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, ऐसा ही कुछ एसी मिलान ने अगले सीजन शो किया। रूड हुलिट पूरा सीजन यहाँ पे इंजर्ड रहे, सिर्फ 2 लीग गेम्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन यहाँ पे फिर भी सीरी आ में वो सिर्फ 2 पॉइंट से डिएगो मैराडोना की नापोली से हारे थे। लेकिन यूरोपियन कप में हाल कुछ अलग ही था। रूड हुलिट जो है वो भी वापसी कर चुके थे फाइनल के लिए और वो मैच था बेनेफिका के खिलाफ, जिसको उन्होंने 1-0 से जीता, जिसमें फ्रैंक राइकार्ड ने एकमात्र गोल करके अपनी टीम को चैंपियन बनाया। अरिगो साकी की इस टीम ने 3 सालों में ही 2 यूरोपियन कप, 1 सीरी आ और 3 बैलन डोर जो है अपने टीम के नाम कर लिए थे। एसी मिलान की पूरी दुनिया में डोमिनेंस देखते हुए इटालियन मीडिया, जो कि 3 साल पहले अरिगो साकी का बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म कर रही थी, उन्होंने इस एसी मिलान टीम को नाम दिया था ग्ली इमोर्टाली, जिसका मतलब था द इमोर्टल्स। अरिगो साकी के इमोर्टल्स के बाद अब समय था फेबियो कैपेलो के इनविंसिबल्स का। सन 1991 में उन्हें नया मैनेजर चुना गया। कैपेलो पर बहुत ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि उन्हें डाउट था कि क्या वो साकी की सक्सेस को दोबारा दोहरा पाएंगे या फिर नहीं।
लेकिन कैपेलो ने अपना नाम अलग से एसी मिलान की हिस्ट्री में बनाया, क्योंकि भले ही उस वक्त एसी मिलान जो यूरोप में बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन डोमेस्टिकली उसके पास ज्यादा ट्रॉफीज नहीं थी। कैपेलो ने सिमिलर स्टाइल यूज करते हुए स्क्वाड रोटेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। उन्होंने पहले एजिंग कार्लो एंचेलोटी की जगह मिडफील्ड में डेमेट्रियो अल्बर्टिनी को लाया और बाद में गोलकीपर सेबेस्टियानो रोजी को जगह दी। कैपेलो ने अपने डेब्यू सीजन में ही अनबीटन रहते हुए एसी मिलान को सीरी आ का विनर बनाया। उनकी टीम का ये अनबीटन रन लगभग सीरी आ में 2 साल तक चला, जिसमें उन्होंने 58 मैचेस खेले और कोई भी मैच ना हारते हुए एक नया रिकॉर्ड बनाया। उनकी यही अचीवमेंट को देखते हुए उन्हें ग्ली इनविंसिबली कहा गया, जिसका मतलब था द इनविंसिबल्स। उनकी एसी मिलान टीम इतनी ज्यादा डोमिनेंट हो गई थी कि उन्होंने लगातार 3 सीजन तक सीरी आ को किसी और टीम को नहीं जीतने दिया। लेकिन उनकी टीम का सबसे बड़ा टेस्ट था वो होना बाकी था, और वो था यूएफए चैंपियंस लीग के फाइनल में जोहान क्राइफ की ड्रीम टीम के खिलाफ। क्राइफ की बार्सिलोना यूएफए चैंपियंस लीग की फेवरेट मानी जा रही थी, क्योंकि जहां 3 में से 2 डच प्लेयर एसी मिलान को छोड़ चुके थे, वहीं तीसरे यानी कि वैन बास्टन जो थे वो इंजर्ड थे। इसके अलावा उनके कैप्टन जो थे फ्रैंको बरेजी अपने इटालियन डिफेंसिव पार्टनर एलेजेंड्रो कोस्टा कुर्टा के साथ सस्पेंडेड थे। जोहान क्राइफ की टीम जो कि मैच से पहले बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, वो ये मैच हार चुकी थी और फाइनल में एसी मिलान ने उन्हें छोटे मोटे अंतर से नहीं बल्कि 4-0 के बड़े अंतर से हराया था। बाद में चलकर एसी मिलान के फैंस ने इसे अपना मैच ऑफ द सेंचुरी वोट किया। फेबियो कैपेलो ने अपने लास्ट सीजन में 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर एसी मिलान को साइन करके दिए, जिनमें से एक थे जॉर्ज विया और दूसरे थे रॉबर्टो बैजियो। उस साल उन्होंने 4-4-2 फॉर्मेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए जॉर्ज विया को एज अ स्ट्राइकर खिलाया और उसके साथ उन्होंने प्रोवाइड किए 2 अटैकिंग ऑप्शन जो कि थे बैजियो और सवेसोविच। कैपेलो ने उस साल एसी मिलान को 8 पॉइंट के बड़े मार्जिन से सीरी आ का विनर बनाया और अपनी टीम को अलविदा कहा। कैपेलो के जाने के बाद साल 1996 से 2001 तक एसी मिलान की फॉर्म में डिप नजर आया, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पीरियड में उन्होंने 6 से 7 मैनेजर जो थे वो सैक किए थे। इन 5 सालों में एसी मिलान जैसी बड़ी टीम ने सिर्फ एक सीरी आ टाइटल अपने नाम किया और वो उन्होंने अचीव किया था एल्बर्टो जेचिरोनी के मैनेजिंग के अंडर। इस टाइटल के मायने इसलिए भी कम थे क्योंकि बाकी की बड़ी टीम जैसे कि इंटर और यूवेंटस, उनके मेन खिलाड़ी जो थे इस सीजन इंजर्ड थे। एसी मिलान की मेन कोर जो कि इमॉर्टल्स और इनविंसिबल्स थी, वो ज्यादातर एज्ड होते जा रही थी। इन सालों में उन्होंने बहुत सारे यंग टैलेंटेड खिलाड़ी जरूर साइन किए, लेकिन उन्हें कोई भी टॉप का मैनेजर नहीं मिला। आखिरकार 5 नवंबर 2001 को सीजन के मिड में उन्होंने एक ऐसे मैनेजर को हायर किया जो कि उनका फॉर्मर प्लेयर रह चुका था, और वो थे कार्लो एंचेलोटी। एंचेलोटी को कुछ महीने पहले यूवेंटस ने हाफ टाइम के दौरान ही सैक कर दिया गया था, जो कि एक बहुत ही डिसरेस्पेक्ट मानी गई थी। एंचेलोटी के अंडर अच्छा प्रदर्शन करते हुए एसी मिलान ने उस सीजन 4th पोजीशन पे फिनिश किया और अगले साल यूएफए चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई किया। एसी मिलान में उस वक्त एंड्रिया पिर्लो, शिवचेंको, रूई कोस्टा, इंजांगी, माल्डीनी, डीडा और गटूसो जैसे जबरदस्त प्लेयर ऑलरेडी प्रेजेंट थे। बस उन्हें जरूरत थी एक तगड़े मैनेजर की जो कि उन्हें अच्छी तरह से मैनेज कर सके। साल 2002 की स्टार्टिंग में एंचेलोटी ने कुछ चेंजेस जो हैं टीम में इंट्रोड्यूस किए और सबसे पहला था 4-3-1-2 फॉर्मेशन का यूज। इस फॉर्मेशन का सबसे ज्यादा फायदा उठाया शिवचेंको और इंजांगी ने, जो कि सेम पोजीशन के खिलाड़ी थे, लेकिन इस फॉर्मेशन में वो दोनों एक दूसरे के पार्टनर बन चुके थे। फॉर्मेशन के अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा चेंज उन्होंने किया वो था एंड्रिया पिर्लो का अटैकिंग मिडफील्डर से डीपर पोजीशन में आना और रजिस्ट्रा की भूमिका निभाना। इसके अलावा उन्होंने डीडा को अपनी पिछली गलतियों के बावजूद यहाँ पे अपनी टीम का मेन गोलकीपर चुना, जो कि आगे चलकर एक बहुत ही बड़ा और बेहतरीन फैसला साबित हुआ। और फाइनली उन्होंने ट्रांसफर मार्केट में भी नेस्टा, क्लेरेंस सीडॉर्फ और रिवाल्डो जैसे प्लेयर्स को साइन किया। उस साल सीरी आ में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पिछले सालों के मुकाबले एसी मिलान ने 3rd पोजीशन पे फिनिश किया और कोपा इटालिया टूर्नामेंट जीता। लेकिन उस साल का सबसे बड़ा मुकाबला उनका था यूएफए चैंपियंस लीग में यूवेंटस के खिलाफ। फाइनल मैच एक्स्ट्रा टाइम में भी जाकर ड्रॉ रहा और बात अब आई थी पेनल्टी शूटआउट पे, जहां एक तरफ थे यूवेंटस के पास उस वक्त के दुनिया के सबसे महंगे गोलकीपर बुफोन, वहीं दूसरी ओर थे एंचेलोटी के पास उनके चुने डीडा। पेनल्टी शूटआउट में एसी मिलान ने यूवेंटस को 3-2 से हराया, जिसमें डीडा के 3 इंपॉर्टेंट सेव थे। एसी मिलान यूएफए चैंपियंस लीग की विनर बन चुकी थी और एक बार फिर से यूरोप के टॉप पे आ चुकी थी। वहीं दूसरी ओर एंचेलोटी ने अपना बदला यूवेंटस से पूरा कर लिया था। अगले साल एक बार फिर से एंचेलोटी ने एसी मिलान को एक जबरदस्त खिलाड़ी साइन करके दिया और वो थे ब्राजीलियन टैलेंट रिकार्डो काका। उस साल एक और साइनिंग एसी मिलान ने की और वो थे 33 साल के काफू।
साल 2003-4 का सीरी आ टाइटल एसी मिलान ने अपने नाम किया, जिसमें शिवचेंको ने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई और सबसे ज्यादा गोल स्कोर करते हुए अगले साल बैलन डोर अपने नाम किया। अगले साल एक बार फिर से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए यूएफए चैंपियंस लीग का फाइनल खेलने पहुंची वो इस्तांबुल, जहां पे उनका मुकाबला होने वाला था लिवरपूल से। मिलान इस मैच की फेवरेट बताई जा रही थी और मैच शुरू होने के 51 सेकंड में ही माल्डीनी ने गोल स्कोर करके 1-0 की लीड प्रोवाइड कर दी। इंजागी के रिप्लेसमेंट क्रेस्पो ने भी 2 गोल स्कोर करके यहां पे हाफ टाइम तक 3-0 तक एसी मिलान का स्कोर पहुंचा दिया था। लेकिन हाफ टाइम के बाद जो हुआ वो आज हिस्ट्री बन चुका है और मिरेकल ऑफ इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, लेकिन एसी मिलान के नजरिए से वो था उनके लिए नाइटमेयर ऑफ इस्तांबुल। लिवरपूल ने सिर्फ 6 मिनट में 3 गोल स्कोर करके मैच ड्रॉ कर दिया था और एक्स्ट्रा टाइम के बाद पेनल्टी शूटआउट पे 3-2 से वो मैच जीतकर वो बन चुके थे यूएफए चैंपियंस लीग के विनर। इस्तांबुल की हार के बाद साल 2006 में हुआ कैल्चियोपोली स्कैंडल, जिसने पूरी तरह से इटालियन फुटबॉल को हिला के रख दिया और बहुत सारी बड़ी टीम्स पे एलिगेशन लगे कि उन्होंने मैच फिक्सिंग की है। लेकिन कार्लो एंचेलोटी ने इस बुरे समय में भी एसी मिलान को नहीं छोड़ा और एक तरह से टीम को पकड़ के रखा ताकि वो खेल सके 2007 का यूएफए चैंपियंस लीग फाइनल, जो कि होने वाला था लिवरपूल के खिलाफ। इन 2 सालों में एसी मिलान में काफी ज्यादा चेंजेस हुए, लेकिन सबसे बड़ा चेंज था बैलन डोर विनर शिवचेंको का 2006 में चेल्सी को ज्वाइन करना। शिवचेंको की डिपार्चर के बाद एंचेलोटी ने 4-3-2-1 की फॉर्मेशन यूज करना स्टार्ट कर दी थी, जिसे हम क्रिसमस ट्री फॉर्मेशन भी कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक स्ट्राइकर की जरूरत होती है और वो थे इंजागी, और उसके बाद थे 2 अटैकिंग मिडफील्डर जो थे काका और सिडॉफ। 2007 फाइनल की एसी मिलान की एवरेज टीम एज थी 31 ईयर, जिसमें सबसे एज खिलाड़ी थे उनके कैप्टन माल्डीनी, जिनकी एज थी 38 ईयर्स। आखिरकार फाइनल में एसी मिलान ने लिवरपूल को 2-1 से हराते हुए ये चैंपियनशिप अपने नाम कर ली थी, जिसमें इंजागी के 2 इंपॉर्टेंट गोल थे। वहीं काका ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए टॉप गोल स्कोरर का खिताब जीता और इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के चलते उन्हें आगे चलकर बैलन डोर 2007 का विनर भी चुना गया। सो दोस्तों, ये था बेहतरीन सफर एसी मिलान का, जो कि उन्होंने अचीव किया अपने लेजेंडरी मैनेजर साकी, कैपेलो और एंचेलोटी के अंडर। सो दोस्तों, अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि इतना बड़ा एम्पायर जो कि यहाँ पे खड़ा किया था इतने लेजेंडरी मैनेजर्स ने, लेजेंडरी प्लेयर्स ने, आखिर क्यों डिक्लाइन कर गया और आज क्यों यहाँ पे एसी मिलान की वैल्यू जो है बहुत कम आंकी जाती है बाकी यूरोपियन क्लब्स के मुकाबले। इसके बारे में हम बात करेंगे अगले पार्ट में, जो कि होगा द फॉल ऑफ एसी मिलान में। सो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये जरूर बताएं कि आपके हिसाब से कौन है टॉप 3 एसी मिलान प्लेयर थ्रू आउट द हिस्ट्री। टफ क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे प्लेयर खेले हैं एसी मिलान के लिए, तो ये आंसर जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और तब तक के लिए हमेशा की तरह देखते रहें और सपोर्ट करते रहें फ्री किक सिंह।